घास खाने वाला कभी मांस नहीं खाता। गाय शाकाहारी है, भूखी मर जाएगी पर मांस नहीं खाएगी। और मांस खाने वाला घास नहीं खाएगा। शेर भूखा मर जाएगा पर घास नहीं खाएगा, क्योंकि भगवान ने उनको बनाया ही ऐसा है। उसको शाकाहारी बनाया, उसको मांसाहारी बनाया। पर धन्य है ये मानव, घास खा ले, मांस खा ले, और ज़्यादा समझाओ तो तुम्हारी खोपड़ी भी खा ले। हमें समझाने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद ही बहुत समझदार। बताओ, अगर इस संसार में पशु नहीं खाएंगे तो हम कितने बढ़ जाएंगे? चिकन नहीं खाएंगे तो मुर्गे कितने बढ़ जाएंगे? अरे पूरी प्रकृति का तुमने ठेका ले रखा है क्या? भगवान ने प्रकृति अपने हिसाब से सिस्टम से बनाई है। नेचर का अपना एक साइकिल है, उस साइकिल को आप अपना ठेका मत लीजिए। ऐसे तो पॉपुलेशन भी बहुत बढ़ रही है। देखिए सरकार कह रही है जन नियंत्रण कानून निकालो, बच्चे दो ही अच्छे। मानव बढ़ रहे हैं मानव। चलो एक काम करो, मारो सबको, खाओ, तभी ये बढ़ती हुई जनसंख्या रुकेगी। ऐसा होता है भला कहीं? ह्यूमन राइट्स के झंडे ले लेके पहुंच जाएंगे हम। अरे मानव अधिकार, अगर मानव अधिकार है तो पशु अधिकार भी तो है, उनका भी तो अपना अधिकार है। उनके अधिकार को कैसे छीन लेते हैं हम? कोई भारत का ऐसा शहर नजर नहीं आता जहां आप जाओ और वहां मांसाहार की बड़ी बड़ी दुकानें ना लगी हो। कितने कष्ट की बात है। मानवता भूल चुका है, अपने आहार को इतना गंदा बना लिया कि जब देखो पशुओं को मार के खा रहा है। कोई थोड़ा बहुत चलिए इससे बच गया, भगवत कृपा से चलो बुद्धि आ गई कि पशु को मारना नहीं चाहिए, तो दूसरा आहार उसका जीवन बिगाड़ रहा है। नशा, गलत नशा करके, गलत खा पी करके वो अपना जीवन बिता रहे हैं। मदरा पी पी के, शराब पी पी के पूरा घर नष्ट कर दिया, घर बर्बाद कर दिया। एक आदमी को खांसी हुई तो बोला मैंने सब दवाई ले ली, खांसी ठीक नहीं हो रही। तो एक मित्र बोला ले तू एक काम कर, एक घूंट, एक ढक्कन ये पी ले, इससे खांसी ठीक हो जाएगी। उसने कहा जी शराब से कैसे खांसी जा सकती है? हमने तो सुना नहीं कि शराब से खांसी जा सकती है। तो दूसरा हंस के बोला इस शराब से मेरा घर चला गया, मेरी दुकान चली गई, मेरा खेत चला गया, तेरी इतनी सी खांसी नहीं जाएगी क्या? सब पता है कि सब नष्ट होगा इसमें, लेकिन किसी ने कहा जो विष पीते हैं उनको देव कहते हैं। भोलेनाथ जी ने विष पिया, विष पीते हैं उन्हें देव कहते हैं। जो अमृत पिए उसे देव कहते हैं, जो विष पिए उसे महादेव कहते हैं, और जो रोज रोज पिए उसे पति देव कहते हैं। रोज रोज पी के आ जाएंगे घर में, फिर एक नया ड्रामा चालू होता है, पूरा मोहल्ला महाभारत देखता है। कहीं सिनेमा जाने की जरूरत नहीं, इनके घर में रोज सिनेमा होता है। कुछ भी बोलते कुछ, और पी के, अब वही वाली बात है ना, चूहा भी पी ले तो अपने आप को शेर समझता है। एक बार यमराज जी एक शराबी को लेने पहुंच गए, तो पिया हुआ था, एकदम नशे में धुत था। तो यमराज जी को बोला यमराज जी आप पीछे बैठो, आज भैंसा आपका भाई चलाएगा। यमराज जी उस दिन के बाद किसी शराबी को लेने ही नहीं आए। बोले टेढ़ी खोपड़ी के कहीं भी चिपक जाते हैं। देखिए सीधी सी बात है, नशा करने से जीवन नष्ट होता है। और हमारे महापुरुष तो कहते हैं नशा करना है तो भगवान नाम का करो ना, ऐसा नशा चढ़ेगा कि और फिर छोटे मोटे नशे करने ही नहीं पड़ेंगे। हर संसार के नशे की एक अवधि होती है। शराब का नशा एक रात का है, बीड़ी का नशा एक आध घंटे का है, चाय का नशा, चाय का भी तो एक नशा होता है ना, चाय वाले हैं तो आपको तो पता ही होगा।
सुबह चाहिए, दोपहर चाहिए, शाम चाहिए, रात चाहिए, उसका अपना नशा है, एक आध घंटे का नशा है। लेकिन नानक कहते हैं और नशे सब रेंगने उतर जाए प्रभात, पर नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। नाम की खुमारी, नाम का नशा जिसको चढ़ जाए वो दिन रात चढ़ा रहता है, फिर उसको कोई उतार नहीं सकता है। आहार शुद्ध करें, गलत खान पान है तो उसको शुद्ध करें। कोई बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, शराब, ये सब बताइए, एक बात बताइए, आप कभी चाहेंगे कि आपका बच्चा, आपका बेटा शराब पिए, आपका बच्चा नशा करे, बीड़ी तम्बाकू खाए? आप कभी कोई चाहेगा? कभी नहीं चाहेगा। तो जब आप उनके लिए नहीं चाहते और आप स्वयं करते हैं तो फिर बच्चा क्या सीखेगा? बच्चा तो स्वयं देखते हैं ना कि क्या हो रहा, क्या खाते हैं पीते घर परिवार वाले, तो वो भी शुरू होंगे। इसलिए भागवत जी में, सत्संग में, भगवान की कथा में ये हमें विचार करना चाहिए कि हमको आहार शुद्ध करना है। आहार की शुद्धि जीवन में बहुत बदलाव लाती है। क्यों प्याज लहसुन खाने को मना करते? कोई पाप थोड़ी है प्याज लहसुन खाना, कोई मांस थोड़ी है कि प्याज लहसुन खाओगे तो कोई पाप लगेगा। लेकिन वो तामसिक भोजन है, तामसिक आहार है, इसलिए संत महापुरुषों ने एकदम कि ये तामसिक भोजन मत करिए, नहीं उससे क्या होगा, बुद्धि में विकृति आएगी। गलत आहार ना करें। और जो भी आप भोजन भी कर रहे हैं, सादा सात्विक भोजन, उसको भी पहले ठाकुर जी को अर्पित करें, भोग लगाएं, फिर ग्रहण करें, तो वो अन्न जो है वो शुद्ध हो जाएगा। अन्न की शुद्धता भोग से ही होती है, अन्यथा तो आजकल का अन्न बाहर से भी अशुद्ध है और वैसे भी अशुद्ध है। पता नहीं भोजन बनाने वाले के मन में क्या था जब बना रहा था, क्या पता। और उसकी सारी, इस बात को तो विज्ञान भी कहती है ना कि भोजन में एक वाइब्रेशन होती है। पानी आप पीते हैं, सादा आप पानी पियोगे तो पानी कहा जाता है, वही पानी आप मंदिर में चले जाओ उसको चरणामृत कहते हैं। क्यों? क्योंकि अब उसमें एक भक्ति की वाइब्रेशन आ गई, वो ठाकुर जी के चरणों से स्पर्श हो गया। पानी आजकल जो शुद्ध पानी को आरओ जो होता है, फिल्टर जो होता है, वो शुद्ध तो कर सकता है पर पवित्र नहीं कर सकता। पवित्र करने के लिए उसको भगवान को अर्पित करना पड़ेगा, तब वो पवित्र होगा। आजकल हम शुद्ध पानी तो पी रहे हैं पर पवित्र पानी नहीं पी रहे। भोजन में अपनी एक वाइब्रेशन, जैसे कोई सुबह सुबह कोई माता होती है, उसके बालक का एग्ज़ाम है तो दूध लेगी, उसमें थोड़ा बॉर्नवीटा मिलाएगी, थोड़ा चीनी डालेगी, उसको मिलाएगी। अब मिलाते मिलाते मन में क्या सोच रही है, पता नहीं कैसे पास होगा, क्या करेगा, पढ़ा तो है नहीं, पढ़ता तो कभी देखा नहीं, जब देखो फोन से चिपका रहता था, फेल होगा, जरूर फेल होगा। अब वो मैया क्या सोच रही है कि वो दूध में केवल चीनी मिला रही है, पर असलियत में वो चीनी के साथ साथ अपने विचार भी उसी दूध में मिला के उसे पिला रही है। ये बिल्कुल सत्य है, मैं कोई आपको बेकार की ऊपरी ऊपरी बात नहीं कह रही। साइंस मान रही है इस चीज़ को कि गुड वाइब्स और बैड वाइब्स होती है। वहाँ जब वो आपके गलत विचार उसमें मिलेंगे, बच्चा पिएगा तो अपने आप ही वो निराश हताश होगा। कई बार हम माता पिता होके भी बच्चों को गलत शिक्षा दे देते। क्या कहेंगे, आज बेटा एग्जाम है, आज हनुमान जी को प्रणाम कर। अब जिस दिन एग्जाम है उस बच्चे को पता है कि माँ बाप ने सिखाया बस उस दिन प्रणाम करना है, उस दिन उनसे मांगना है कि हमें पास करा दो। ये गलत शिक्षा बच्चों को मत दीजिए। मेहनत करने के लिए कहिए, लेकिन उसको भगवान का आशीर्वाद ले ले, ये आप कह सकते हैं। लेकिन भगवान केवल एग्जाम पास कराने के लिए है, ऐसा बच्चों के मन में मत डालिए। तो आहार शुद्धि बहुत आवश्यक है।